हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गौ माता का काम ही हर प्रकार से हमारी रक्षा करना। बोले गैया मैया की। दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दुखी हो रही आज हमारी गौ माता, दुखी हो रही आज हमारी गौ माता। और हमें दे भी रहे हैं, उनके लिए अगर हम इस तरह की जयकारा लगाएं तो कितना कष्ट होता है। एक बार भाव और श्रद्धा के बोले गौ माता की जय। तो गौ माता में अपार शक्ति है। शुक्राचार्य जी महाराज ने बताया 3 काम। पहला काम गाय की सेवा, दूसरा काम गुरु की सेवा और तीसरे नंबर पे आता है अतिथि सत्कार। आपके दरवाजे पे जो भी है बड़ी विनम्रता और श्रद्धा से आप मिले। आज
बलि जी महाराज अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को जब जाकर के प्रणाम किया ना, तो गुरुदेव भगवान की कृपा होगी। देखिए गुरु की कृपा कब हो जाए इसका ठिकाना। और गुरु कौन है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जीवन में हमें गुरु का सानिध्य इसीलिए लेना चाहिए कि हो सकता है अपनी बुद्धि के कारण हम कोई काम बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो न्याय प्रिय ना हो, धर्म से अलग। तो इसलिए हमें गुरु का सानिध्य जीवन में होना चाहिए। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके प्रकाश रूपी सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, उस गुरु का। गुरुदेव भगवान ने राजा बलि से कहा कि राजन मेरा आशीर्वाद अपनी अक्षौणी से न लेके ना तीनों लोगों में आता है। जैसे आज हमारा सब कुछ कई वर्षों से किया हुआ छूट गया, इसलिए कश्यप जी महाराज पूछते हैं देवी इनकी क्या बात है, आज उदास क्यों है? दिनचर्या में व्यवधान बोले नहीं, आपके आशीर्वाद से दिनचर्या तो बड़ी सुंदर चली, तो फिर उदासी का कारण? अदिति कहती है कि महाराज आपने भी सुना होगा, दिति के पुत्रों ने राजा बलि ने तीनों लोगों में अपना अधिकार बना लिया और तीनों लोगों में अपनी ध्वजा फहरा दी। कश्यप जी महाराज समझाते हैं देवी मोह एवं ही कारण, मोह का कारण है। कल तक आपके बेटे बैठे थे, आज आपकी बहन के बेटे बैठे। अदिति ने बड़ी विनम्रता से कहा कि स्वामी आप पिता है ना, माँ होते तो समझ में आता कि पुत्र के जीवन में जब संकट आता है जननी को, माँ को कितनी पीड़ा होती। कश्यप जी महाराज ने कहा देवी आप चाहती क्या है वो बताइए। अदिति ने कहा कि महाराज मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ कोई ऐसा बालक जन्म ले ले जो हमारे बहन के बालकों को मारे, पर इतना जरूर चाहती हूँ कि कोई ऐसा बालक आके जन्म ले जो हमारे पुत्र इंद्र इत्यादि के सुखों को पुनः वापस दिला दे और कोई काम ना। कश्यप जी महाराज ने व्रत बताया। अदिति ने कहा महाराज कठोर से कठोर भी अगर कोई व्रत और तपस्या होगी तो कर लूंगी, लेकिन पुत्रों को दुखी नहीं देखना। भूखे रहना पड़े 2, 4, 6 दिन 10 दिन तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारी संतान के चेहरे में कोई मायूसी नहीं। कश्यप जी महाराज ने एक व्रत बताया जिसका नाम है पयो व्रत। पैमाने दूध, जो दूध पी करके व्रत किया जाता है उसका नाम है पयो व्रत। और इसकी विशेषता बताई गई है कि हम जैसी संतान चाहते हैं वो औषधि है ये कि हमें वैसी ही संतान प्रदान करता है। 12 दिन का व्रत बोले दूध पी करके करता। अदिति ने कहा कि महाराज अगर पेय भी न पीना हो, दूध भी न पीना हो, केवल श्वास पी करके रहना हो तो भी वो करिए। व्रत की विधि को बताया और अदिति ने ये व्रत करना आरंभ कर दिया। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपादः तीर्थाश्रयः श्रवण मंगल नामधेयः। भगवान नारायण का पूजन भोर में सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से नवित होकर बड़ी विनम्रता के साथ भगवान के चरणों में प्रेम और आपके ही सदृश एक बेटे की चाह आरंभ किया। इधर देवता लोग भगवान की शरण में आए, रक्षा करिए। भगवान ने कहा देखिए इस समय हम नारायण तो हैं, लेकिन अगर युद्ध करने हम भी चलेंगे तो राजा बलि हमें भी पराजित कर देंगे। ऐसा क्यों? बोले इस समय राजा बलि पे गुरु की कृपा होगी, और जिस पे गुरु की कृपा हो जाए, त्रिलोकीनाथ कहते हैं हम त्रिलोकीनाथ हैं, फिर भी मुझे भी संशय है कि क्या मैं इन्हें पराजित कर पाऊंगा। लेकिन हाँ आपकी माँ अदिति ने व्रत किया है और हमने उन्हें वचन दिया है आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा और आपके पुत्र इंद्र इत्यादि के सुखों को पुनः वापस दिलाऊंगा। तब तक आप लोग आराधना करें। देवता लोग गुफाओं में छुपे आराधना में रत हुए। इधर समय गतिशील आगे की ओर बढ़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भादव का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी को मां अदिति के महल में बामन भगवान का प्राकट होता है। बोलिए बामन भगवान की जय। यहाँ पे बामन का मतलब बताया गया है। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर
जाओ बैठ जाओ। बामन का मतलब बताया, बामन अंगुल ना छोटे ना बड़े। अरे जैसे ही बामन जी का प्रकट होता है क्या मत बैठ। तुरंत मैया ने गोपिन पहनाया और बृहस्पति जी जो देव गुरु उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया। दिशाओं के स्वामी पहुंच करके छत्र समर्पित करते हैं। जो जो देवता आते हैं, कोई कमंडल दे रहा है तो कोई चरण पादुका दे रहा है। इस तरह बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है। अब जब ब्राह्मण बालकों का जनेऊ संस्कार होता है तो जो भिक्षा होती है वो किसे दी जाती है? इयम भिक्षा गुरुवे निवेदया, ये भिक्षा गुरु को दे। बामन जी भिक्षा लेकर के सदगुरुदेव भगवान के पास चलते हैं, लेकिन सदगुरुदेव भगवान को जैसे ही बामन जी ने प्रणाम किया, सदगुरुदेव भगवान ने कहा ठहरिए, जब शिष्य समर्थवान हो तो गुरु को छोटी मोटी भिक्षा नहीं देना। बामन भगवान ने कहा गुरुदेव आज्ञा करें। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं ना तो चले जाइए कहाँ? गुजरात में भुजकच्छ नाम की जगह पे नर्मदा के किनारे राजा बलि का 99 यज्ञ चल रहा है। आप वहां पधारिए और वहां से 3 पग भूमि लेके आइए। गुरुदेव भगवान ने जिस श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बामन भगवान वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां राजा बलि का यज्ञ चल रहा है। शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञाचार्य के पद पर विराजमान है और स्वयं मुख्य यजमान के रूप में राजा बलि पूजन करते हैं। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें। अक्षत पुष्प लेके जैसे ही भगवान सूर्य की ओर दृष्टि डालने की चाह की, सामने से आते हुए जो पंडित जी हैं बामन भगवान, उनके ऊपर दृष्टि पड़ी। राजा बलि की ओर जैसे दृष्टि पड़ी ना, ऐसा मन में भाव आया कि लगता है भगवान सूर्य ही ये स्वरूप लेके हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आगे गया, क्योंकि इनसे आगे तो हमारी दृष्टि ऊपर की ओर जाई नहीं। कोशिश किया 1 बार 2 बार, लेकिन दृष्टि वहीं पे रुकी। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि राजन कहाँ खोए हुए हैं, सूर्य भगवान का ध्यान करिए। बलि जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान सूर्य भगवान का ध्यान तो करता हूं, लेकिन सामने से आते हुए पंडित जी की ओर देखिए, ऐसा दिव्य तेज है कि मुझे लगता है कि मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए भगवान सूर्य ने स्वयं ये स्वरूप धारण किया। शुक्राचार्य जी महाराज मुस्कुराए, राजन सूर्य नहीं पर चंद्रमा तो जरूर होगा। बलि जी ने कहा गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो जाऊं, सम्मान करके आऊं। मना भी नहीं कर सकते क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्वयं कहा है तो ये अतिथि आए तो उसका सत्कार करिएगा, तो कैसे मना करें? कह दिया हाँ जाइए। इधर बलि जी सम्मान करने के लिए चलते हैं बामन जी का और नजदीक पहुंचते हैं। जैसे ही अद्भुत स्वरूप को देखा है, बोले बामन भगवान की। आइए सम्मान करें हम सब लोग भी बामन भगवान का। राजा बलि के द्वार और विद्या मांगी रहे, राजा बलि के द्वार विद्या मांगी रहे, राजा बलि विद्या मांगी रहे, मांग रहे विद्या मांग रहे, मांग रहे विद्या मांग रहे, मांग रहे विद्या मांग रहे। ये तो राजा बलि के द्वार और
के द्वार भिक्षा मांग रहे और मांग रहे भिक्षा मांग रहे 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 ये बहुत राजा बलि के द्वार और भिक्षा मांग रहे राजा बलि के द्वार भिक्षा मांग रहे अच्छा, इसका मतलब बावन जी छोटे बंद कर आए तो आवाज भी धीरे निकलनी चाहिए क्या? एक बार भाव और श्रद्धा से भगवान बामन जी के लिए मधुर वाणी में बोले बामन भगवान की जय हो। बामन जी राजा बलि के यज्ञ मंडप के निकट पहुंचते, इधर से बलि जी ने स्वागत करने के लिए स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करमामि ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् त्वन्मया
धर्म। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत। और आज आपका आगमन मुझे इतना सुख दे रहा है, मुझे क्या लगता है, ब्राह्मण स्नान तपः साक्षात कन्ने आर्य वपुर्धर। जितने हमारे यहाँ तपस्वी तपस्या करते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे उन तपस्वियों की तपस्या ही आपका ये अद्भुत रूप लेके आई। ब्राह्मण स्नान तपः साक्षात कन्ने आर्य वपुर्धर। महाराज, वो माता पिता बड़े ही सौभाग्यवान होंगे, भाग्यशाली होंगे, जिनके घर आप जैसे अद्भुत बेटे का जन्म। महाराज, आज आपको देख करके लगता है ना, एक सुवर्ण का महल बनवाऊं और आपको कृष्णार्पण करूं। आपको देख करके लगता है लाखों गायों का दान करो, और ऐसे नहीं, पैर को चांदी का फूल बनाओ, सोने के सींग से गायों को सजवाऊं और साथ में चांदी के मटकी दोहनी समर्पित करें। अंत में बलि जी की वाणी से क्या निकल गया महाराज, ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ करना है, लेकिन महाराज बोल कर बलि जी ने गुरुदेव भगवान की इशारा किया कि गुरुदेव भगवान, पंडित जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बलि जी की श्रद्धा को शुक्राचार्य जी महाराज ने और बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? राजन विचार करिए, इनके हाथ में माला चल रही है, और जब तक ये माला पूर्ण नहीं होगी बोलेंगे कैसे? और शायद बोल दिए बीच में, माला खंडित हो गई, नेत्र सजल हो गए राजा बलि के। कितना भजनानंदी संत का आगमन हुआ, पधारे। आज तो मेरा जीवन ही खत्म। स्वागत किया संपूर्ण परिवार की ओर से। तदपाद शौचम जन कल्मषापः। आज अपने पूरे परिवार की ओर से आपका स्वागत। चरणों को चरणामृत का पान किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाबा भगवान कहते हैं, आप बलि हैं, कोई जान पहचान हमारा लोग मुझे बलि कहते हैं। आपके जो पिता थे विरोचन, इतने बड़े दानी थे कि क्या कहना। और हाँ, आपके बाबा प्रहलाद जी का क्या कहना, भगवान की इतनी भक्ति की है, काष्ठ के निर्जीव खंभे में भी भगवान का प्राकट्य करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिनसे आपकी जान पहचान दूर दूर तक ना हो, और आपकी 3 पीढ़ी बताए। श्रद्धा बढ़ना तो स्वाभाविक ही है, श्रद्धा तो बढ़ेगी, इसमें संदेह। बलि जी को गदगद, लेकिन राजन, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। आप कह रहे हैं गायों का दान करो, महल बनवा के दान करो, सब कुछ दान करो, लेकिन क्षमा करिए क्योंकि हम दान नहीं देते। क्यों नहीं लेते महाराज? राजन, इसलिए ले लेता हूँ कि हमारे पास सब कुछ है। देखिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए आसन, पैर में खड़ा हूं, भिक्षा के लिए हमारे पास भिक्षा पात्र है, धूप और बारिश से बचने के लिए छत्र है। अब मुझे जरूरत क्या है? एक संत को इतना ही चाहिए कि उसके पास उतना हो कि उसका उपयोग होता रहे, उपभोग रहे। बलि जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, एक काम करिए ना, आप विवाह कर लीजिए, 1 से 2 हो जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। अरे शांत बैठो। रावण ने मुस्कुराया, राजन, आपको क्या लगता है कि विवाह इतना सहज में हो जाएगा? बलि जी ने कहा, आप तो आज्ञा करिए। हमारा नियम है, हर वर्ष 100-200 कन्याओं का विवाह अपने राजकोष से करता हूँ, एक आपका भी। अच्छा महाराज, आप विवाह तो कर देंगे, लेकिन वो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? बलि जी ने कहा, महाराज अभी कहा ना, सुवर्ण का महल बनवा करके आपको कृष्णार्पण करूंगा, ईंट पत्थर का नहीं। राजा, आप तो बड़े अच्छे, लेकिन ये बताइए, बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था का कुछ पढ़े हैं? बोले थोड़ा बहुत ज्ञान है। बोले सामने क्या लिखा? सामने बोर्ड लगा हुआ था, वहां पे लिखा था हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय। ये हमारे परबाबाओं का है, और यहाँ आपके बालकों की जो शिक्षा होगी ना, वो निःशुल्क। राजन, आप बड़े अच्छे हैं, तो अगर बलि जी कहते हैं आपकी अनुमति हो तो विवाह करें। भले 1-2 बातें और हो जाए राजन, विवाह तो फिर देखा जाएगा। क्या बोले? ये बताइए कि जब बालक होंगे तो 2-4 होंगे,
बलि जी कहते हैं कि महाराज विवाह इसलिए किया जाता है कि वंश वृद्धि हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। आपके पूछने का मतलब? बोले महाराज मेरा मतलब ये है कि जब एकात इस दुनिया से चला भी जाएगा। बलि जी ने क्या कहा? महाराज ये तो कर्म की गति है, जो जितने दिन के लिए आया है उतने दिन ही रहने वाला है, ना 1 मिनट अधिक ना 1 मिनट कम। यस और अपयस ये हमारे पास। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं महाराज? बोले राजा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब बेटा मरेगा तो फिर रोएगा। बलि जी ने कहा कि अगर बेटा आपका मरेगा पंडित जी तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। वामन भगवान ने राजा को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया कि महाराज ऐसा काम मत कराइए, जिस काम को करने के बाद में रोना पड़े वो काम ही करो। लेकिन महाराज आपने मुझे धर्म संकट में डाला, अगर हम दान लेते हैं तो हमारा नियम बन हो रहा है, और नहीं लेते तो आपको पीड़ा होगी क्योंकि आपके यहाँ इतना बड़ा लेट हो रहा है। हमने बीच का रास्ता निकाला है राजन, अगर आपको समझ में आए तो उस मार्ग में फिर चल लिया जाए, काम हो जाए। बताइए ब्राह्मण जी। बोले अगर आप देना चाहते हैं ना तो 3 पृथ्वी मुझे दान में दे दीजिए, हमारा नियम भी भंग नहीं होगा और आपका दान भी माना जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतना सुनते ही बलि जी को थोड़ा सा अंदर से अहंकार, इस बात का हम त्रिलोकी के राजा हैं और मांगने वाला हमसे 3 पग भूमि मांग रहा है। बलि जी ने कहा पंडित जी एक बात बोलो, अन्यथा मत लीजिएगा, आप तो रहेंगे बामन के बामन, मांगना भी नहीं। आप किससे मांगने हैं पता है? जो इस समय त्रिलोकी का सम्राट परिजन भगवान मन ही मन कहते हैं कि पहले ये 3 ही पग तो पूरा करके दिखाइए तो मानो कि बड़े त्रिलोकी ना नाप लीजिए। लेकिन बामन भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, आपको पता है परिचय कराऊं ब्राह्मण बालक, और ब्राह्मण बालक जो भी दान लेता है गुस्सा की नोक में लेता है। इसलिए तीर्थ में जब हम चलते हैं तो पंडा लोग बड़े दयालु होते हैं। इतना दयालु होते हैं, आप कहते हैं कि महाराज अभी ज्यादा पैसा लेके तो नहीं आया हूँ, कहते नहीं 5 कुंटल गेहूं 5100 रुपया का दान करिए। आप कहते हैं अभी नहीं लेके आए, वो कहते हैं आप इसकी चिंता छोड़िए, आपके पास किराया ना हो श्रीमान जी तो वो भी हम देने के लिए तैयार, क्योंकि उन्हें पता है तीर्थ क्षेत्र में जो किया हुआ दान है वो तो महोदय चुकाए हैं। तो गुस्सा की नोक में दान लेने का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन आपको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखिए दान जो तुरंत देना है वो तो संख्या वाला दीजिए, और जो कुछ समय के बाद देना है उसे यथाशक्ति लगा के दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी दक्षिणा 1 दिन में ना दी जाए तो दूसरे दिन वो डबल हो जाए, और कोई 10 दिन बाद आया तो कितने गुना हो जाएगा। पर यथा संख्या वाले में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमेशा दान यथा संख्या परिमितम नहीं करना चाहिए। जो कुछ दिनों के बाद देने वाली है, तत्काल देने वाली हो तब तो संख्या परिमितम, राज की प्रचलित मुद्राम या सुवर्ण दान या रजत दान, पर शायद हमको कुछ समय के बाद वो दक्षिणा पहुंचानी है तो यथा संख्या परिमितम। तीर्थ में जाइए तो पंडा महाराज से भी कह दीजिए आप आइए 5 नहीं 6 की व्यवस्था करूंगा, लेकिन अभी ऐसे नहीं हो। त्रिदान की महिमा बताई गई है। इधर शुक्राचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य बलि को बुलाया, जैसे ही पहुंचे तो कहा मालूम है ये कौन है? साक्षात भगवान नारायण है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बामन बन गया। अभी देखिएगा 2 पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरा पैर कहाँ पे रखें आपके पास जगह नहीं। लेकिन बलि जी का उत्तर सुने। बलि जी कहते हैं कि गुरुदेव भगवान इतना संतोषी ब्राह्मण है कि ना तो 3.25 लेना चाह रहा ना 3.25 लेना चाह रहा, तो कह रहा मुझे 3 ही पग चाहिए, और आप कहते हैं कि साक्षात नारायण है। तो एक बार पौराणिक इतिहास में एक लेख लिखा जाएगा कि जिनके सामने दुनिया याचना करती हाथ फैलाती है, आज वही नारायण राजा बलि के सामने याचना करते हैं। तो मेरा सौभाग्य होगा, और हमारे साथ साथ आप हमारे सदगुरुदेव हैं, तो क्या सौभाग्य का शुभ अवसर आपको नहीं मिला?
शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं राजन, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, इसलिए अभी इनको आप बताइए कि आप पधारिए फिर आएंगे। पहली जगह कौन सी बताइए? किसी की मृत्यु हो रही है और आपके झूठ बोलने से उसकी मृत्यु टल जाए तो पाप नहीं लगता। शांत रखिए आप लोग जो बगल में बैठे हुए हैं उनके माताएं। दूसरा कारण, किसी बेटी का विवाह हो रहा है, आपको पता है बेटी सांवली है, लेकिन बात आपके ऊपर आ जाएगी। अगर आप कह दें तो हम विवाह कर लें, आप बिल्कुल कह दीजिए कि हमने भैया बेटी को देखा है और बेटी बहुत सुंदर है। देखिए, सौंदर्यता केवल स्वरूप से रूप से नहीं होती, गुण, चरित्र और उदारता। हमारे भारत में बेटी की सौंदर्यता क्या बताई गई है? गुण, चरित्र और उदारता। अगर उसके अंदर ये तीन है तो श्रेष्ठ सुंदर है। तो कहा किसी की बेटी के विवाह में भी अगर झूठ बोलना चाहिए तो पाप नहीं है। तीसरा क्या बताया? ये हमारी माताएं बैठी हैं, इनसे किसी बात को अगर छिपा लिया जाए तो भी पाप नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज के द्वारा हमारी बहुओं को, बहनों को, माताओं को ना श्राप लगा गया। आइए एक दृश्य देखते हैं जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध विश्राम लेता है। कुंती मैया अपने पांचों पुत्रों को लेकर कहां पे पहुंचती हैं? कुरुक्षेत्र। किस उद्देश्य से? पिंडदान कर, श्राद्ध कर। श्राद्ध का क्रम आरंभ हुआ। मां कुंती को याद आती है कर्ण की, तो युधिष्ठिर जी को बुलाया, बेटा इधर। युधिष्ठिर जी ने आके मां से पूछा, मां आपने बुलाया? बोले हाँ बेटा, आज्ञा करी। बोले एक पिंडदान बेटा कर्ण के लिए कर देना। इतना मुख से निकला। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, क्यों मां? कर्ण ना तो हमारी जाति में, ना बिरादरी में, ना रिश्तेदारी में, ना परिवार में, क्यों कर दूं? सुनते ही मां की आंखों में आंसू आए, क्योंकि पुत्र और मां का वात्सल्य थे। जब आंसू आ गया तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, मां ये क्यों? इतना मेरे कहने में आपको कुछ तकलीफ हुई? आपकी आंखों में आंसू क्यों रहा? कुंती मैया ने कहा कि बेटा वो कर्ण आपके सगे भाई, कुमारावस्था में मैंने सूर्य भगवान की आराधना करके प्राप्त किया, लेकिन लोक लज्जा ऐसी होती है कि उसके कारण लता पत्र की पेटी में डाल के हमने यमुना जी में प्रवाहित किया। युधिष्ठिर जी महाराज आज शोक में डूब गए। मां आपने ये बात हमसे छुपाई। कभी कभी भैया कर्ण के पैरों की उंगलियों की तरफ जब हमारी ये दृष्टि जाती और देखता तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था मां कि आपके पैरों की उंगलियों से मिलती जुलती भैया कर्ण के पैरों की उंगलियां क्यों? आज आपने इतिहास बताया। जब सम्मा जी कुछ, आज मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद इन माताओं के हृदय में कोई गोपनीय बात नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं राजन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने में पाप नहीं। और इधर बामन जी ने इशारा किया बलि जी को कि भाई देना है तो ठीक है, नहीं तो हम चले। बलि जी आते हैं और कहते हैं महाराज नाप लीजिए। बोले नहीं, संकल्प करिए, पक्का रजिस्ट्रेशन होगा तभी काम होगा। हाथ में कुशा रखी गई। श्रीमद् भागवत में तो नहीं, लेकिन विष्णु पुराण में लेख आता है कि शुक्राचार्य जी महाराज कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल की टोटी में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि संकल्प में जल की जरूरत पड़ती है, और जब तक जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, और हमारा शिष्य ठगा नहीं जाएगा बच्चा। तो जैसे ही कुशा पकड़ाई और जल गिराने लगे तो कमंडल से जल ही नहीं निकल। भगवान मुस्कुराए और समझ गए ये करतूत किसकी है? शुक्राचार्य जी महाराज के, क्योंकि उनके पास कुशाग्र बुद्धि। लेकिन भगवान कहते हैं शुक्राचार्य जी ठहरिए, अगर आपके पास कुशाग्र बुद्धि है तो जो हम ये 5 मीटर का आसन लिए हैं ना, ये भी कुशा का ही है, दूसरे का नहीं। भगवान ने एक कुशा निकाली और सहज में भाव दिया कि लगता है जल में कोई कचरा आ गया, इसलिए जल निकल नहीं रहा है, चलो टोटी में इस कुशा को डालते हैं, कचरा साफ हो जाए। तो जैसे ही टोटी में प्रवेश कराया, वैसे शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख साकिन,
एक शिक्षा मिलती है यहाँ पे कि सदगुरु को हमेशा एक दृष्टि से अपने शिष्यों को देखना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। अगर निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो उसे दीक्षित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने किया है तो आपका संपूर्ण दायित्व बनता है एक दृष्टि से आप चलें। जैसे ही संकल्प हुआ ना, पश्चात बलि जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रणाम करते ही सरकार ने 52 से विराट रूप धारण किया। बोले विराट भगवान की जय हो। और विराट का मतलब क्या हुआ? पग पाताल शीश में धामा। बलि जी ने जब हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि बड़ी कृपा की भगवान का मुख ही दिखाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 2 पग में तीनों लोगों को नाट किया। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भगवान बामन बन करके क्यों है? भगवान ने सोचा जब किसी से मांगने चलना है भैया तो छोटा बन के चलो, अगर बड़ा बन करके चलूंगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं, और छोटा बन के चलूंगा जहां पे जाऊंगा कुछ ना कुछ तो माताएं कृपा करेंगे, मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि मांगने वाला हमेशा छोटा ही होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। जैसे ही 2 पग में तीनों लोगों को नापा और तीसरा पैर कहाँ रख दूं बलि बताओ। अभी तो बड़े त्रिलोकीनाथ बनते। आपको पता है किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन पूर्ण ना हो तो क्या होता है? नरकगामी बनना पड़ता है, पास में बंधना पड़ता है। बलि जी का जवाब सुनिए। बलि जी कहते हैं नरक जाने का भी डर नहीं, पास में बंधने का भी डर नहीं। कष्ट केवल एक ही होता है कि किसी ब्राह्मण ने छोटी सी चीज मांगी और वो भी हम नहीं दे पाए, मुझे कष्ट इस बात। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ समय के पश्चात महल से निकल करके राजा बलि की पत्नी आती है जिनका नाम है विंध्यावली। विंध्यावली ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपने ये संपत्ति दी थी, आपकी कृपा थी, लेकिन आज इसे आपने स्वीकार कर लिया, ये आपकी विशेष कृपा है। सुनते ही भगवान नारायण के नेत्र सजल हो गए। बार बलि और तेरा परिवार, हम तो तुझे छलने आए थे लेकिन तेरे परिवार वालों ने मुझे छल। जो आता है यही कहता है कि आपने स्वीकार किया, ये आपकी विशेष कृपा। भगवान ने कहा बताइए तीसरा पैर कहाँ पे रख दूं? विंध्यावली के कान में जब ये आवाज आई तो विंध्यावली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, सरकार यद्यपि 2 के बीच में अगर कोई तीसरा बोलता है उसे मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, पर मूर्ख ही समझ करके मुझे अधिकार दीजिए, मैं भी बोलूं। भगवान ने क्या कहा? पत्नी अर्धांगिनी होती है और अर्धांगिनी को पति का साथ देने का पूर्ण अधिकार है। जैसे आदि शंकराचार्य जब मंडन मिश्र जी के यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे थे, मंडन मिश्र पराजित हो गए, लेकिन उनके धर्म पत्नी ने कहा कि रुकिए, अभी पराजित कैसे माने जाएंगे, अभी तो हम उनकी अर्धांगिनी हैं। आप बताइए काम शास्त्र के बारे में क्या जानते हैं? जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसे काम शास्त्र के बारे में क्या पता है? आज आदि शंकराचार्य जी को मानना पड़ा कि नहीं, हमें 1 महीने का समय दीजिए, उसमें हम प्रवेश करें, उसके बाद जानकारी। तो पत्नी अर्धांगिनी होती है। भगवान प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि आप बिल्कुल बोल सकती हैं। विंध्यावली ने कहा सरकार ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान की वाणी से निकला कि धन से बड़ा होता है धन का मालिक। अच्छा महाराज दूसरी बात ये बताइए, जिस बाट से सौदा तय किया जाता है उसी से तौला जाता है, या तय करते समय 5 किलो रहे और नापने का जब समय आए, तौलने का समय आए तो जबरन 100 किलो वाले को हम 5 किलो बने? सुखदेव जी महाराज कहते हैं विंध्यावली के प्रश्न का सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन विंध्यावली ने कहा सरकार हम आपकी पहली बात से सहमत। आपने क्या कहा? धन से बड़ा होता है धन का मालिक। अभी तो सरकार अपने धन ही लिया है, धन का मालिक तो आपके सामने खड़ा। तो विंध्यावली ने पतिदेव को इशारा किया, बोली ना पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निज। और जैसे ही विंध्यावली ने इशारा किया, बलि जी ने कहा कि कृपा करिए, तीसरा चरण उठा करके अपने इस दास के सिर पर विराजमान कर दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में।
तो भगवान अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर विराजमान किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए भगवान यहाँ पे ये एक शिक्षा देते हैं कि हम जिसका लेते हैं ना उसका सब कुछ लेते हैं। 2 पग में बलि का लिया और तीसरे पग में बलि को भी तन मन धन। भगवान कहते जो भी है आपका वो जिसका लेते हैं हम सब कुछ लेते हैं, आप घबराइए। भगवान ने बलि जी से कहा बलि कुछ मांगिए, लेकिन बलि जी कहते हैं कोई कामना ही से कुछ तो मांग लीजिए। आप इंद्र बनना चाहते थे, आप ठहरिए, हम आपको इंद्र बनाएंगे, लेकिन इस बार में ये अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। अगर अभी आपको बनाएंगे इंद्र तो ये सरकार भंग होगी, इसलिए पुरंदर महाराज की सरकार को चलने दीजिए, पूर्ण हो जाए। 8वां मनवंतर जब आएगा इंद्र का पद आपको मिलेगा। लेकिन बलि जी ने कहा महाराज तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं ही इंद्र बनने जा रहा हूँ, तब तक मैं कितनी बार मरूंगा, फिर जन्म होगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं बलि जी अगर आपने याद दिलाई है तब तक के लिए हम आपको चिरजीवी बनाए दे रहे हैं, जब तक 8वां मनवंतर नहीं आएगा और वहां पे आपको ये पद स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए 7 मुख्य रूप से जो हमारे यहाँ चिरजीवी हैं। दूसरे नंबर पे बलि जी का नाम अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। अस्वस्थामा के बाद बलि जी का नंबर, उसके बाद व्यास जी, फिर हनुमान जी जो अपने मान का मर्दन करके भगवान के चरणों में स्थान बनाए, फिर विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरजीवी जिनका नाम स्मरण करने से हमारी आयु में भी वृद्धि हो, हमारी आयु भी ना बढ़ती। फिर भी भगवान ने कहा बलि जी हमने आपसे कुछ मांगा है, आप भी मुझसे कुछ मांगिए। भगवान के कहने पर बलि जी बिल्कुल तैयार नहीं होते, क्योंकि सरकार में कोई कामना नहीं। और मुझे अत्यंत हर्ष इसलिए हो रहा है कि जैसे एक सेठ अपने मुनीम को काम तब तक देता है जब तक उसे लगता है कि हमारे काम को सुचारू रूप से चलाएगा, और जब उसे लगता है कि अब ये हमारा काम करने में दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है, तो अपना काम किसी और को दे देता है। आपने ये संपत्ति दी थी मुनीम समझकर, लेकिन अब आपको लगा कि इसे हम संभालने के लायक नहीं है, इसलिए बड़ी कृपा की। भगवान कहते हैं बलि जी कुछ तो मांग लीजिए। बलि तैयार नहीं हुए, बामन जी ने पुनः कह दिया क्या हम आपको सुतल लोक का राजा बनाएंगे। सुतल लोक का जब राज्य मिला, भगवान फिर कहते हैं कुछ मांग लीजिए, मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी। बलि जी कहते हैं हम जितने बार अपने महल से बाहर निकले उतने बार आपका दर्शन। भगवान मुस्कुराए, मांगते मांगते बलि जी आपने तो ऐसा मांगा कि पूरा नौकरी बना। अरे सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं, कब किस दरवाजे से आपका आगमन हो रहा है, लेकिन हम आप पे प्रसन्न हैं, आपको वचन दे रहे हैं जितने बार आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे बलि जी मेरा दर्शन। आज भगवान सुतल लोक में विराजमान है, और उधर देखिए बैकुंठ खाली है। नारद जी महाराज बैकुंठ पहुंचे, चले जा रहे हैं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बैकुंठ पहुंचे, लक्ष्मी मैया अकेली इशारा किया कि नारायण का।
लक्ष्मी मैया नारद बाबा की ओर देख करके क्या कहते हैं कि नारद बाबा मुझसे पूछ रहे हैं, हमारा तो एक स्थान सीमित है, पर आप ऐसी कोई जगह नहीं तीनों लोकों में जहाँ विचरण न करते, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नारायण का। महाराज कहते हैं कि सुना है कि भगवान नारायण की आजकल नौकरी लगी। तो लक्ष्मी मैया को थोड़ा प्रसन्नता हुई, कौन सा पद मिला ये तो बताइए, प्रदेश का या फिर राष्ट्र का। नारद जी ने कहा ज्यादा तो नहीं, लेकिन लोगों ने बताया है कि बाहर कुर्सी में बैठने का जो काम होता है। लक्ष्मी मैया ने कहा आपका मतलब क्या है, चौकीदारी कहना चाहते हैं? नारद जी ने कहा ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे। लक्ष्मी मैया को अच्छा लगा। लक्ष्मी मैया ने नारद बाबा से निवेदन किया कि बाबा छुटकारा कैसे मिलेगा हमारे स्वामी को, ये बताइए। नारद जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया जैसे भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ मांगने गए ना, वैसे आपको भी मांगने चलना पड़ेगा, काम तो हो जाए। लक्ष्मी मैया कहती है अपने नारायण की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते, चलो नारद। नारद जी महाराज कहते हैं, मैया आज चलेंगे तो काम नहीं होगा, तो इसका भी कोई मुहूर्त? बोले हाँ है। कब आएगा? सावन के महीने में आएगा, पूर्णिमा को। ऐसा क्या है नारद बाबा उसके? लक्ष्मी मैया पूछती हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैया भाई और बहन का बड़ा श्रेष्ठ त्योहार है, जिसका नाम है रक्षाबंधन। राजा बलि के कोई बहन नहीं है और आपके कोई भाई, आपको उस दिन भैया की जरूरत पड़ेगी और बलि जी को बहन की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये श्रेष्ठ संस्कार बहुत पहले से चले, लेकिन आज ये संस्कार भी बड़ा कलंकित होता चला जा रहा है। क्योंकि पहले तो हम बहन मान करके किसी बेटी के हाथ में राखी बांधते और फिर इतना अभिष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं कि उसके मस्तक में सिंदूर भरने के लिए हम तैयार हैं। ये क्या है? संस्कार और धर्म को कलंकित करने का विषय है, और इन्हीं धर्मों को मजबूत करने के लिए हम इन कथाओं में प्रवेश करते हैं। हमारे अंदर से बुद्धि आई कि जिसे हम बहन बनाए हैं तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भी मिला। एक प्रसंग आता है कि जिस समय पांडवों ने नई राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ, राजसूय यज्ञ किया, और इसमें प्रथम पूजनीय किसे बनाया जाए? पांडवों की सहमति हुई कि भगवान कृष्ण को बनाएंगे। शिशुपाल क्रोध में आ गया, जिसके माँ बाप का पता नहीं है वो प्रथम पूजनीय हो। पर भगवान ने अपनी बुआ से कहा था कि बुआ हम आपके बेटे के 100 अपराधों को तो माफ कर, लेकिन सावधान उसके ऊपर अगर ये गए तो सुदर्शन को मना भी नहीं करूंगा। आज जैसे ही राजसूय यज्ञ में भगवान पधारे, शिशुपाल भी विराजमान है, भगवान को गाली देना शुरू किया। 50 गाली दिया शिशुपाल, भगवान मुस्कुराते चले जाए। 75 दिया, गदगद हो रहे हैं। 100 गाली जब दिया तो भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि आज ये 100 पे आ गया है तो सीमा जरूर लगेगी। जैसे ही 100 पहुंचाया, भगवान ने चक्र सुदर्शन को बुलाया। 101 मुख से निकली और भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, जाइए और उसके धड़ को सिर से निकले। चक्र सुदर्शन जी गए और शिशुपाल की गर्दन कटाई। देखिए जैसे ही गर्दन कटती, चक्र सुदर्शन इतना तीव्र वेग से गए थे कि भगवान की उंगली में रक्त की धारा निकली। जैसे निकली, सब तो बैठे थे सभा में, किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इसका ध्यान गया, द्रौपदी का ध्यान। तुरंत ही अपने आंचल का किनारा फाड़ा और कन्हैया की उंगली में बांध दिया। आज भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने कह दिया कि बहन आज मेरे साथ आपका जो उपकार है, जब भी बहन के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो इसके ब्याज से उसकी रक्षा होगी, लेकिन मूल हमेशा बना ही रहेगा। बोले सदगुरुदेव भगवान। सर्वप्रथम रामचंद्र जी गर्व से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर आवे, महाराज जी का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि ओम ओम जय शांतिरंतरिक्षक
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। मंगल होता है उसके लिए हाथ में वो सूत्र बांधा। लक्ष्मी मैया ने जैसे ही बलि जी के हाथ में सूत्र बांधा, बलि जी ने कहा बहन क्या थी माया है, ऐसे कहते कि हमारे पतिदेव। आज का समय तो है नहीं कि हमारे हस्बैंड, और पतियों का नाम तो ऐसे लिया जाता है कि हरवाहे चरवाहे को भी ऐसे बोल दीजिए तो दोबारा आना बंद कर देगा। मर्यादाएं, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। बड़ा बेटा हो गया, पति हो गया, सदगुरु हो गए, इनके नामों का स्मरण जब बहुत विपत्ति पड़े तब लेना चाहिए। पर आज तो खिलवाड़, और इसीलिए हम पतित होते चले जाते। सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी हम फैशन की दुनिया में बह रहे हैं। अगर नाम नहीं लेंगे, इशारे से बोल देंगे तो क्या करेंगे। लक्ष्मी मैया ने इशारा किया, क्या मर्यादित हुई, आंचल को सिंदूर से उठा के बिंदी तक पहुंचाया। जैसा कि प्रथम दिवस आप लोगों ने ये आंचल की मर्यादा को सुना। 5 मीटर की साड़ी 4.5 मीटर तो इधर होती है और आधा मीटर इधर होती है, जिसको आंचल कहते हैं। पहला काम मर्यादित रहना, सिंदूर को हमेशा ढक के रखना। पर पुरुष की दृष्टि सिंदूर पे नहीं जाए। दूसरा काम, किसी अपरिचित व्यक्ति से बात करना है तो आंचल की ओर। तीसरा काम, बालक को स्तनपान कराना है, आंचल की ओर। चौथा काम, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना तो भी आंचल के सहारे। प्रसाद ग्रहण करना है आंचल से। ये महात्माएं आंचल की बताई। लक्ष्मी मैया ने क्या किया, शीघ्र ही इस आंचल को सिंदूर से और आगे बढ़ा के बिंदी तक। संकेत क्या है, यही तो हमारे नारायण। रावण जी समझ गए, बलि जी समझ गए, और जब समझ गए तो एक रूप से लक्ष्मी मैया के साथ नारायण जी को वैकुंठ की ओर दर्शन करते हुए जाने की इच्छा मन में व्यक्त की और भगवान को वैकुंठ की ओर भेजा। लेकिन भगवान बलि जी के प्रेम में एक सूक्ष्म रूप धारण करके, वामन का रूप धारण करके वहीं पे रखा। बोले वत्सल भगवान की जय। ये प्रसंग हमें एक शिक्षा देता है कि भगवान के शरण में जाने से भगवान हमारा हर तरह से उद्धार करते हैं। आइए क्षण मात्र के लिए हम लोग सब पहुंचते हैं कहाँ, अयोध्या। क्योंकि जब तक भगवान श्री राम का अवतार नहीं होता तब तक भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं होता। क्योंकि एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम। दोनों में भिन्नता क्या है, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। बाकी राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं। दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं, अंतर केवल इतना ही है कि एक के नेत्रों में गंभीरता है और एक के नेत्रों में चंचलता है। इसलिए जो राम करें वो ठीक और जो कृष्ण कहें वो ठीक। राम जी के चरित्र का अनुसरण किया, राम जी ने जो किया है उनका अनुसरण किया, और कृष्ण ने जो कहा है उसका अनुसरण किया। पहुंचते हैं श्री अवध में। एक बार जयकारा लगाएं, बोले अवध सरयू धाम की जय। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जिनके 3 रानियां, धर्म का बड़ा सुंदर ज्ञान, लेकिन कोई संतान नहीं। बहुत वर्ष व्यतीत हो गया। आज ग्लानि कब हुई? अक्सर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से देवताओं की मदद करने जाए। आज वहां से लौट पर एक कोई शस्त्र भूल गया, उसको लेने के लिए जब दोबारा पहुंचे तो वहां पे जहां सिंहासन लगा हुआ था दशरथ जी का, वहां पे मजदूर लोग खुदाई की। दशरथ जी महाराज को लगा इतने राजा तो चारों तरफ से बैठे थे, खुदाई इसी जगह की क्यों? मजदूरों से पूछा, पर मजदूरों को पता नहीं यहाँ कौन बैठा। उन्होंने कहा कि हमारे मालिक का आदेश है कि यहाँ जो राजा बैठा था वो निसंतान है, और निसंतान व्यक्ति जहाँ बैठता है मिट्टी अपवित्र होता है।
आज चक्रवर्ती जी को बुलानी हुई। कहाँ पे पहुंचे? गुरुदेव भगवान के चरणों में जाके निवेदन किया, सुख हो या दुख हो सब गुरुदेव भगवान को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब पीड़ा हो तब तो गुरुदेव भगवान को बताएं, पर जब अमन चयन हो जाए तो गुरुदेव भगवान से चिपमाए, ऐसा बोल के नहीं करना। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत राही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत राही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत राही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत राही। हृदय अनुरत महिमाला चरण लाग करि विनय विशाला। हृदय अनुरत महिमाला चरण लाग करि विनय विशाला। धरहु धीर है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहु धीर है सुतचारी त्रिभुवन विदित भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मोरे सुत राही भाई भूपति भाई भई गलानी मोरे सुत राही। एक बार जब गुलामी हुई, गुरुदेव भगवान की शरण में पहुंचे, निवेदन किया, गुरुदेव क्या इस वंश का यहीं से अंत हो जाएगा? गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन बस करिए, आगे मत बोलिए, और एक बेटे की तो बात जाने। राजन धैर्य धारण करिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, और सामान्य बेटे भी नहीं। कैसे होंगे? तीनों लोकों में जिनकी ख्याति। तुरंत श्रृंगी जी को बुलाया गया, पुत्रकाष्ठ यज्ञ हुआ, स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए और खीर का चरो लेके प्रकट। देखिए, खीर में तीन चीजें होती हैं, दूध, चावल और चीनी, तीनों सफेद होती हैं। एक कर्म का प्रतीक है, एक भक्ति का प्रतीक है और एक धर्म का। कर्म धर्म भक्ति जब आनंदित होते हैं तो भगवान का प्रागट्य होता है। समय अनुकूल हुआ, गुरुदेव भगवान की आज्ञा को सिरोधार करते हुए ये आधा प्रसाद तो मां कौशल्या को दिया गया, आधे में दो भाग थे, केकई में और सुमित्रा को दिया गया। तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। अब श्री अवध में आनंद होने, इतना ही। भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया कि किस दिन चलूं, कौन से महीने में चलूं, कौन सी तिथि को अपनाऊं। तो भगवान कौन है? गरीब निवास, करुणा के सागर है। भगवान सबसे पहले उन्हीं का सम्मान करते। भगवान ने वो महीना लिया जिसको हम लोग खर मास के रूप में अपमानित करते हैं, चैत्र मास को खर मास कहते हैं, लेकिन भगवान ने खर मास को क्या बना दिया? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि देता। नौवीं तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। बोले इस तिथि में कोई काम न किया जाए, लेकिन परमात्मा ने इसे पूर्णा बना दिया। क्यों? बोले 9 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होती, आगे शून्य हो जाता है।
मध्य दिवस। यह ऐसा महीना है कि न बहुत शीत है और न बहुत गर्मी। भगवान पधारते हैं और सबसे पहले किसे दर्शन दिया, जिनको बहुत पहले वादा कर चुके थे माँ कौशल्या पूर्व जन्म में, जब शत्रुपा के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। मैया आपने मुझे पहचाना, आप और आपके पतिदेव मनु और शत्रुपा ने जो बहुत तप किया था, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबार। लेकिन आप लोग तो हमारे चरणों के चिंतन में लगे हुए थे, जरा भी विचलित नहीं, और हमारे ध्यान में अस्तिमात्र हो रहे शरीर, प्रस्ताय हो गया शरीर। आपने मुझे प्रसन्न किया, हम पधारे। आपसे हमने कहा क्या चाहिए? आपके पतिदेव ने जो मांगा उसमें आपने सहमति जताई थी। चाहूं तुम ही समान सुख, प्रभु सन का बन बुरा। आपने सहमति दी, इसलिए मैया मैं आया, द्वार को खोलिए। कौशल्या मैया कहते हैं हमने आपको पुत्र रूप में चाहा था, पर आप तो बाबा जी के रूप में आ गए। 4 भुजा, विशाल शरीर। महाराज परिवर्तन करिए। भगवान कहते हैं मैया हम जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, आप मुझे बेटा बोले, मैं आपको माँ बोलूँ। कौशल्या मैया कहते हैं आप कहें तो ठीक रहे, लेकिन हम तो संसार में रहते हैं। कोई आए पूछे कि घर में क्या हुआ, तो क्या बताऊं बाबा जी? द्वार तो तब खुलेगा जब अपने 4 भुजाओं से 2 भुजा में आ जाए। द्विभुजम प्रसन्न वदनम। तो भगवान ने मैया की आज्ञा को सिरोधार्य किया और 2 भुजा वाले हो गए। और अब तो मैया द्वार खुले, लेकिन मैया क्या कहती हैं? बेटा छोटा सा होता है कि 5 हाथ का? द्वार तो तभी खुलेगा जब आप छोटे हो गए। भगवान ने मैया की आज्ञा को सिरोधार करते हुए सूक्ष्म रूप धारण किया। मैया आप तो द्वार खुली, लेकिन मैया कहते हैं अभी द्वार नहीं। बालक पैदा होता है तो ये पीताम्बर पहन करके आता है क्या? इसलिए तजब यहाँ रूप, इस रूप को तजिया। और जैसे ही मैया ने कहा, भगवान ने सिरोधार कर लिया। जब छोटा ही हो गया, नन्हा हो गया, तो ये वस्त्र क्या मायने रखता है? अब तो मैया द्वार खुली। भैया ने कहा द्वार खुलवाने की जरूरत नहीं है, द्वार तो अपने आप खुल जाएगा। कब? जब आप रुदन करेंगे तब। तो भगवान ने भैया की आज्ञा को सिरोधार किया और रुदन किया। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वे बालक सुरभूपा, यह चरित जगा हरिपद पावहि, तेना परहि भव आये है प्रगट माला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महाकारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप
दीन मनुज अवतार निज इच्छा निरंतर तनु माया अवतरित हुए सूर्य नारायण महाराज मोहित हो गए। मास दिवस भाव दिवस पूर्णिमा रम न जाने। एक महीने का दिन क्योंकि भगवान का सानिध्य मिलता है नाम जो लोग आते हैं भगवान को देखते हैं और आनंद में डूबते हैं। जो लोग आते हैं भैया को देखते हैं महाराज को देखते हैं गदगद हो जाते हैं और वाणी से निकल के रहता है धन्य कौशल्या धन्य केतन धन्य सुमित्रा मैया धन्य सुमित्रा मैया धन्य कौशल्या धन्य केतन धन्य सुमित्रा धन्य सुमित्रा मैया धन्य भूप दशरथ दर्शन करते हुए जीवन को धन्य बनाए। तालियों की सेवा भाव मन से पहुंच रहे हैं अवध बोले अवध शरीर धाम और इस जगह में उस परमात्मा का नाम क्योंकि सूर्यवत का नियम है। क्या नियम है? गलियां जितनी हैं वहां जो भी बोलेगा जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले जय सिया राम
भक्ति भैया मधुरी वाणी बोले मधुरी वाणी बोले जय सिया राम भक्ति भैया मधुरी वाणी बोले मधुरी वाणी बोले जय सिया राम भक्ति भैया मधुरी वाणी बोले मधुरी वाणी बोले संतम गण मन गली गली में डोले हो गली गली में डोले गली गली में डोले गली में डोले राम राम धन गाने मस्तानी रागे मस्तानी रागे ओ मोहे मीठो मीठो सरजोरे सोपानी गावे सोपानी गावे राम जी की डाली रंग धानी लागे रंग धानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजोरे सोपानी गावे ओ मोहे मीठो मीठो सरजोरे सोपानी लागे सोपानी गावे ओ मोहे मीठो मीठो सरजोरे सोपानी लागे राघवेंद्र सरकार की जय भरत भैया की जय लक्ष्मण भैया की जय शत्रुघ्न भैया की जय तीनों मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय हो अवध सरयू धाम की जय हो अवध में आनंद हुआ और अवध के आनंद एक गाड़ी की चाबी जिस भक्त को मिले वो स्टेज पर पहुंचा दें गुरु जी के पास। कृपया ध्यान दें, कोई हमारे भक्त में जो कथा सुनने के लिए आए हैं और उनका जो वाहन है उसकी चाबी कहीं गिर गई है, अगर आप सब श्रद्धालुओं के बीच में वो चाबी किसी को मिले तो इसी बहाने आपका भागवत जी तक आना भी हो जाएगा और चाबी पहुंचाने से परोपकार भी हो जाएगा, क्योंकि दर्शन से ज़्यादा परोपकार भी बड़ा लाभकारी होता है। तो जिन किसी भी श्रद्धालु भक्तगणों को चाबी मिलेगी तो कृपया व्यासपीठ में लेके आप आएँ और वो चाबी प्रदान करें। श्री राधे 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 मैं आज का जो कार्यक्रम है ये बेटा छोड़ो उसको, उत्सव पर थोड़ा आगे बढ़ जाए ना आप। और इस जलता है। कार्यक्रम में बधाई उत्सव में शांति बनाए रखा। 8 बजे के बाद राधा रानी सत्संग द्वारा हमारे बधाई उत्सव का कृष्ण जन्मोत्सव का होगा। आप सभी भक्तजन राधा रानी सत्संग में सम्मिलित हो गए और बधाई उत्सव में भाग लें। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब हम लोग श्री अवध से पहुंचते हैं मथुरा, जहाँ पर परमात्मा नारायण ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। आइए चलते हैं। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं अभी आप सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुनाएं। कृष्ण कथा से कम विस्तार तो राम कथा का हुआ, लेकिन कृष्ण कथा का विस्तार थोड़ा अधिक करें, क्योंकि जो भगवान नारायण श्री कृष्ण केवल हमारे ही रक्षक नहीं, हमारे बाबा पांडवों के पास क्या ही था। 5 भाई पांडव और छोटी सी सेना, लेकिन कौरव सेना में द्रोणस्य विपुलश्चमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां। तिमिंगिल मछलियाँ कौन कौन सी हैं? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि। और कौरव सेना जो एक समुद्र बताए, लेकिन हमारे बाबाओं ने जब कृष्ण चरण शरण रूपी नौका का सहारा पाया तो बोले कौरव सेना को कैसे मथा?
जैसे गाय के खुर में जल भरा हो तो बछड़ा बड़े आसानी से छलांग लगा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन 4 दिन हो गया कथा सुनते सुनते, ना आपने जल पिया ना भोजन किया, कुछ तो खा लीजिए। लेकिन परीक्षित जी महाराज कहते हैं गुरुदेव अहंकार तो नहीं करता कि भूख और प्यास में विजय ली है, लेकिन आपके श्रीमुख से कथा सुनते हुए ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगता है, सुनता है। बड़ी प्रसन्नता हुई। उग्रसेन में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा उत्तरकाष्ठ यज्ञ किया। उनकी पत्नी बगीचे में घूमने के लिए गई तो द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया करते घर में जो बेटे का जन्म होता है उसका नाम होता है कंस। बड़ी प्रसन्नता हुई। विद्वानों को बुला करके जब भविष्य पूछा गया तो विद्वानों ने दो कहा कि राजन ये बेटा तो आपके कुल का कलंक है। उग्रसेन जी महाराज ने सोचा जिसके अंदर इतना बड़ा दुर्गुण है उसे घर में रखने से अच्छा है लता पत्र की पेटी में डाल के यमुना में बहा दिया। यमुना जी में हर रोज स्नान करने कौन आता है? वसुदेव जी महाराज के पिता सूरसेन। आज सूरसेन जी स्नान करके जब सूर्य भगवान को अंजलि में जल के अर्घ दे रहे थे, पेटी बहते बहते सामने आई, खोल करके देखा बड़ा सुंदर बालक। बड़े प्रसन्न हुए, विधाता ने मुझे एक ही दिया था दूसरा और कंस सूरसेन जी के घर में वसुदेव जी के साथ पलने लगा। एक दिन नारद बाबा आए और नारद जी के द्वारा कंस को पता चला कि हम तो राजा उग्रसेन के बेटे हिमालय चला गया तपस्या। भगवान शिव प्रसन्न हुए, धनुष दिया। कंस जब तक ये धनुष है तब तक तो तुम्हारा प्राण सुरक्षित है। कंस बड़ा पराक्रमी था, राजाओं को चुनौती देता था और अंत में जो पराजित हो जाते थे उनको अपनी दास्यता स्वीकार कराता था, चाहे वो अघासुर का हो या बकासुर, व्योमासुर, निष्ठासुर, जो भी। समय रुकशील आगे की ओर बढ़ा। कंस तपस्या को पूर्ण करके आया। उग्रसेन जी के यहाँ ब्राह्मणों का जो यज्ञ चल रहा था, अपमानित किया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने कहा कंस तूने ब्राह्मणों का अपमान किया है, क्षमा याचना करो। कंस को भी जेल, कंस ने महाराज उग्रसेन को भी कैद करा दिया। लेकिन कंस के मन में एक सुंदर भाव आया, हम अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करता हूँ। पंडित जी से पूछा, बड़ा शुभ मुहूर्त था, तैयारियां शुरू हुई। लेकिन कंस का अत्याचार बढ़ा। इधर पृथ्वीमान गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंच करके निवेदन किया कि अगर इसी तरह पाप बढ़ता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊं। देवता पृथ्वीमा को गाय स्वरूप में लेके ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी को ज्यों ही बताया, ब्रह्मा जी ने कहा ठहरिए, बता रहा हूं। आंख बंद किया, ध्यान लगाए और जब ध्यान लगाए तो आकाशवाणी सुनाई दी, गिरम समाधौ गगने समीरता निसम वेधा त्रिदशानुगाचः। एक आकाशवाणी सुनाई दी और आकाशवाणी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परान् जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवन्तु सुगस्त्रियः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, देवताओं घबराई नहीं, पृथ्वी ना घबराई नहीं। कुछ समय के पश्चात भगवान नारायण धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होने वाले हैं। कहाँ पे? देवकी और वसुदेव। लेकिन जनिष्यते तद प्रियार्थम संभवन्तु सुगस्त्रियः। अब हम देवताओं को बिना वैकुंठ छोड़ना पड़ेगा और ब्रज में चलना पड़ेगा, क्योंकि लीला में सहयोग प्रदान करना ऐसा वर्णन आता है। जैसे भारत कोई विदेश का मंत्री जब भारत आता है ना तो उसके सेक्रेटरी वगैरह सब देख रेख करने के लिए आते हैं। ठीक उसी तरह भगवान का अवतार होना, उससे पहले बलराम जी महाराज और योग माया, इतना ही नहीं सारा जो वैकुंठ है जहाँ देव ही देव निवास करते हैं सब परिवर्तन हुआ और सब के सब आगे वृंदावन। गतिशील समय आगे की ओर बढ़ा। कंस के मन में विचार आया, अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करें। पुरोहित जी ने बड़ा सुंदर बताया और तिथि निश्चित हुई। आज बारात पहुंचती है कंस के यहाँ। कंस ने बड़ा धूमधाम से सम्मान किया, देवकी का कन्यादान भी किया। विदाई की बेला
रोती हुई महारानी देवकी जब वसुदेव जी के बगल में बैठी उग्रसेन जी महाराज गदगद हुए और कंस को भी आज करुणा गई, मेरी पूरी बहन है, इसे विदा कर काम करता हूँ, उसको इसकी ससुराल तक छोड़ के सारथी को नीचे किया, स्वयं सारथी बनकर के रथ को लेकर चला। भगवान नारायण ने अपने मन में विचार किया, जिनको मैंने पिता माना, जिनको माँ माना, अगर उनके गृहस्थ आश्रम रूपी रथ का सारथी कंस रहा तो फिर धर्म की स्थापना कैसे हो? जो है तेज प्रगति से कंस ने रथ को आगे बढ़ाया, आकाशवाणी हो गई, पथिक प्रग्रहणम कंस मां भास्यावा शरीरवा। अब कंस जिस बहन देवकी को इतना प्रेम से पहुंचाने जा रहा है ना, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, गूंज गई चारों तरफ आवाज, केवल सुनाई देना कंस को काल होगा। तेज प्रगति से बढ़ते हुए रथ की घोड़ों की लगाम को खींचकर जगह पे खड़ा किया और प्रहार करने का प्रयास किया। पति कल्याण का अधिकारी कब होता है? जब पत्नी के जीवन में संकट आए तो पति सहयोग। वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ दिया, राजन क्या नारी करो, आपकी बहन तलवार पति को अपने बेटी भाई बहू इनके केसों को पकड़ने का अधिकार। जो भी ऐसा साहस करता है कि बहन बहू या पत्नी के केसों को पकड़ करके चाहे, सावधान हो जाए, उसकी मृत्यु निकट आ गई। क्योंकि केसों की रक्षा कौन करते हैं? भगवान केसों करते हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि हम आपको वचन देते हैं, जितनी संतानें होंगी आपको दे देंगे। कंस ने कहा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। देवकी और वसुदेव जेल में पहुंचे, पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी महाराज कंस के पास लेके आए, लेकिन कंस को प्रसन्नता हुई, पहले से खतरा नहीं, 8वें से खतरा। वापस किया। वसुदेव जी महाराज प्रसन्न हुए, देवकी मैया को बताया, देवकी को प्रसन्नता हुई। जब नारद बाबा का आगमन हुआ, अगर कंस धर्म करने लगेगा, कल्याण कैसे होगा? तुरंत ये कमल का पुष्प जिसमें 8 पत्नियां हैं लेके पहुंचे। कंस ने नारद बाबा का सम्मान किया। नारद जी ने कहा बहुत खुश हो, मेरे भांजा हुआ है। अच्छा वही जो आकाशवाणी ने कहा है महाराज, पहले से ही खतरा तो आता इस कमल की पत्नियों को एक मान करके गिनती कराया। नारद बाबा ने कहा से तो अंतिम वाला आठवां, दूसरे से बोले आप इसको एक मान की गिनती करिए तो पहला वाला आठवां, 8 को 8वां से कर दिया। कंस ने नारद बाबा से कहा क्या करूं मारने? नारद जी ने कहा आपसे प्रेम था बताने आ गए, बाकी आप जाने। अब आग तो लगी गई है, क्या बताने? कंस ने क्या किया? तुरंत ही बालक को हाथ से जेल की दीवार में पटका, प्राण तोड़ा। इस प्रकार महारानी देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वीं बार जैसे ही भगवान चलने के लिए तैयार हुए, बलराम जी महाराज पहले में शुरू किया। भगवान सना करते हैं रामावतार में आप छोटे बनकर आए थे तो कोई तकलीफ बोले मुझे नहीं, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई बनकर आया होता तो भले ही माता और पिता ने बन जाने की आज्ञा दी थी, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते कदापि जाने नहीं। 7वें बार बलराम जी मारा जा रहे हैं। भगवान ने योग माया से कहा कि मामा जी तुरंत ही मारने के लिए आते हैं, इसलिए देवकी मैया के गर्भ से निकाल करके शेषनाग को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर आज्ञा हुई और योग माया ने दर्शन किया। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूदेवर्या हर्ष शोक विवर्धनः। 7वें बार बलराम जी महाराज का प्रकट हुआ। बोले राव जी महाराज की जय। अब यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कंस महाराज बैठे हो कि जय नहीं बोलना, नहीं तो समझ लेना। अरे जब बैठे ही हैं तो जयकारा लगी जाए। बोले राव जी महाराज की जय हो। बलराम जी ने अपनी आंखों को नहीं खोला। 8वीं बार भगवान अवतरित होने वाले हैं। कंस ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। देखिए सुख का दिन कैसे बीतता है पता नहीं चलता, और दुख का एक दिन 1 वर्ष की याद दिलाता है। आज देवकी मैया का जो जेल है वो मंदिर जैसे लग रहा है, क्योंकि भगवान नारायण प्रकट होने वाले हैं। ठंड के दिन व्यतीत हुए पता नहीं चला, गर्मी कैसे चली गई एहसास ही नहीं हुआ। बरसात आषाढ़ का महीना नवमंडल में आच्छादित करते हैं बादल, बारिश शुरू होती है
और जैसे ही बारिश शुरू होती है, आज प्रकृति ने मानो हरियाली धारण किया, हरी हरी साड़ी को पहन के रखा है, श्याम के आगमन की सूचना। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, भगवान को प्राप्त करना है तो मन विशुद्ध होना चाहिए और बुद्धि देवमयी हो। विशुद्ध मन किसका है? वसुदेव जी का। बुद्धि देवमयी किसकी है? देवकी मैया। भगवान ने सबसे पहले किसे दर्शन दिया? देवकी मैया। सा देवकी सर्व जगत निवासा निवास भूता नितराम। लेकिन देवकी मैया प्रसन्न नहीं हो रही, क्या बोलूं, किसे बताऊं? मानसिक इच्छा हुई, पंच तत्व की शुद्धि हुई, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी। जैसे ही पंच तत्व की शुद्धि हुई, परमात्मा ने वसुदेव जी महाराज को दर्शन दिया, कहा मुझे यहाँ से लेके चलिए, क्योंकि योग माया को पूरे गोकुल की ब्रज की कमान दी गई। योग माया कन्या का रूप धारण करके गोकुल में है और इधर भगवान अवतरित होते हैं। वसुदेव जी महाराज से कहा सिर में विराजी लेके चलिए। वसुदेव जी महाराज असमर्थता व्यक्त करते हैं, कैसे चलो? भगवान कहते हैं जब जीव मेरे सम्मुख आता है तो उसके भय और बंधन का विनाश होता है। मन बनाइए। जो ही मन बना, डलिया को लिए शीश में उठाया, हथकड़ियाँ खुल गई, पैर की बेड़ियाँ चलते हैं। जाना हो तो चलिए और अपने साथ में आ जाना वहाँ से। जो ही आगे बढ़ते हैं याद आती है, हमने तो कल इसको भजन दिया था, 8 संतानों को। देखिए मैं यहाँ कहती हैं भगवान का प्राकट हुआ है, जो अमूल्य वस्तु हो लाला के ऊपर निछावरी करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि उसके दिए वचनों से और कोई अमूल्य, इसलिए निछावरी कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देवकी मैया ने आवाज लगाई, नाथ जरा संभल में जाइएगा। लेकिन वसुदेव जी महाराज कहते हैं आज घबराओ नहीं, आज तेरे नाथ को संभलने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले आज तेरे नाथ के सिर में जगन्नाथ विराजमान है। बोले जगन्नाथ भगवान। समय आया रात्रि में ठीक 12 बजे, निशीत वेला में भगवान का प्राकट हुआ। लेके गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के यहाँ से योग माया को लिया, परमात्मा को लिटाया। और जैसे योग माया पहुंचती है, क्या करूं? भगवान ने कहा भाई जो उसमें बुलाई। रुदन किया, सैनिकों ने जाके कंस को बताया। नंगी तलवार लेकर कंस आया और जैसे ही कन्या को देखा अट्टहास किया, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी? बोला हाथ से पकड़कर जो ही छीनने की कोशिश किया कि जमीन के पट्टू ऊपर हाथ करते ही हाथ से ऊपर छूट गई। आकाश मार्ग को बनाया, कंस की दृष्टि पड़ते ही वो कन्या नहीं अष्टभुजा रूप धारण किया। बोले अष्टभुजा जगदम्बा मैया की। भगवान ने कहा आप जाइए, विंध्याचल में विराजमान हुए और जो वहां पे जाए आपका दर्शन करे, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इधर नंद के यहाँ उत्सव मनाना आरंभ होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। सभी भक्त बोले कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो